हेलो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम करने लगे हैं एक बहुत ही चिकम चिकाई चल रही है इसकी। अच्छा, मैं स्लो बोल लेती हूँ, इतना मेरा टोन है, चलेगा? अब बोल के दिखा कैसे बोली। हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम आए हैं एक स्पेशल पॉडकास्ट करने, और उसके लिए वो क्या पॉडकास्ट है आपको टाइटल से पता चल चुका होगा, बट आई हैड अ वेरी वियर्ड वे ऑफ स्टार्टिंग इट विद हिम। इट्स अ गेम। तो हम फिलिंग द ब्लैंक्स खेल रहे हैं। इंग्लिश में आते थे ना, टुमारो इज आवर डैश वेल्डिंग ईयर डैश। मतलब टुमारो इज आवर डैश ईयर्स मैरिज डैश। टुमारो इज आवर 12th ईयर मैरिज एनिवर्सरी। यूहू, देखा मैंने अपने लड़के को इतने अच्छे से ट्रेन किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिविजन। जैसे हम स्कूल में करते थे ना, सिलेबस खत्म होने के बाद मम्मी कहती थी अक्सर कि यार एक बार और पढ़ ले, एक बार और ध्यान से पढ़ ले। सुबह जाते जाते भी बोलती थी एक बार और पढ़ ले। Why is it a test? No, it's not. Why does... It's a joke. It's an inside joke. When I was in school, long back ago, and I failed again and again yet again. तो मेरे को ऐसा लगता था पढ़ाई खत्म हो जाएगी। ठीक है, मम्मी कहती थी बड़े होके कर लेना, डॉगी लेना है बड़े होके कर लेना, गेम खेलनी है बड़े होके खेल लेना, जो भी है कट टू अब शादी जो भी है। 1 साल के बाद से ऐसा लगता ही नहीं है कि एग्ज़ाम ख़त्म हुए, स्कूल ख़त्म हुआ। एंड इट्स बीन 12 years। बेटा पूरा बचपन से लेके स्कूल जो 12 साल होते हैं ना, आज तुम 12th पास हो गए। 12th पास। ये थंबनेल के लिए फोटो दे दे, हैप्पी कपल। तू एक बात बता, तू ये सब छोड़, तू मुझे एक बात बताओ। वाओ यार, व्हाट अ दिस थिंग दैट वी हैव डन, रियलाइजेशन। मुझे लग रहा था कि कुछ स्पेशल तो होना चाहिए इस एनिवर्सरी पे, तो हमने ये स्पेशल निकाला कि हम 1st से लेकर 12th तक एक दूसरे के साथ थे। और पप्पू आज हम पास हो गया है। आज पप्पू और पप्पू की छुट्टी, पप्पू और पापी गुड़िया पास हो गई। पप्पू को कॉलेज जाना चाहिए। अरे दोनों साथ जाएंगे। अरे पप्पू कॉलेज ना 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 स्कूल का प्यार तो खत्म। मेरा देखो मैं बताऊं, स्कूल का प्यार होता था 12th तक, उसके बाद हम 3 साल उसी के बारे में सोचते रहे, वो अलग बात है, हमने अपने 3 साल खराब किए। मगर कॉलेज में भी ठीक है, मगर हमें लेट रियलाइज़ हुआ कि स्कूल का प्यार स्कूल में छूट जाता है। तो आई थिंक वी आर डन। थैंक यू बड़ी, यू नाइस, गो ओके लेट्स गो। मतलब गो बोलूँगा तो क्या कि निकाल रहा है तू मुझे। तू ही निकलेगा भाई, पता नहीं है आजकल के लॉज कितने स्ट्रांग हैं। ओके अच्छा, ये वाला काट देना। यार एक तो ना, मतलब मैं तभी, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट अ लॉट ऑफ पीपल इन माय लाइफ, बिकॉज देयर आर थिंग्स दैट आई डोंट वांट टू नो एंड बट आई गेट टू नो। That's not the reason. No, that's the main reason. That's not a right reason. I want to be ignorant. That's not a great reason. That's not a nice reason. I don't have to be liked by everyone. You're not a nice person. I'm not a nice person. Do I need validation from the entire universe that you were a very, मैं बता रहा हूँ, अब 12 साल हो गए ना, 15 साल तो टोटल हो गए, 15 साल टोटल हो गए, ठीक है। You were a very 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 nice person. और I married a very 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 nice person. And why do you say that? And everybody used to call me not a very 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 nice person. That's why I had a very limited choices. But when I got okay, drop your very now. तो एस के साथ, तो फिर एस के साथ, तो एस के साथ जब हो गया तो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी दैट आउट ऑफ दिस वेरी 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 स्मॉल चॉइसेस वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। मगर नाउ she's turned out to be a very, तो 12 साल के she's turned out to be a very what? Very very girl. Very filling the blanks नहीं। स्टार्ट कर, तेरा पॉडकास्ट स्टार्ट नहीं हो रहा। ये पॉडकास्ट ही हो रहा है भाई। It is all about venting your feeling. लोग What were you expecting? Flowers, roses, kisses and वो चॉकलेट्स के अंदर रम भरी हुई। नो, यहाँ पे ये सब कुछ बिल्कुल रम तो हम अलग से पी गए कल गम में। स्कूल की छुट्टी यार, ये पंच ही नहीं खत्म हो रहा है। स्कूल का टॉपिक तो मुझे अब बैठ के एकदम से फीलिंग आई। कल मैंने पिक्चर देखी 12th फेल। हमने 12th पास कर लिया एक दूसरे के साथ, एंड दिस इज नॉट अ स्कूल एजुकेशन सिस्टम, दिस इज व्हाट लाइफ थ्रोज एट यू। फक यू। सेम टू यू, बैक टू यू, टू लाइफ। तो बेसिकली क्या होता है, हाँ, तो ये मतलब अगर आप सोच रहे हो कि हम कुछ खास करने वाले हैं और अभी पॉडकास्ट शुरू होगा तो खत्म है। नहीं ऐसा ही होने वाला है।
That was the story, guys. Thank you. तुमसे ये बात करना. So of course it is an anniversary podcast. And let's start. And the best part of the podcast is that I'm leading it. So when I'm leading it, that means I'm asking questions. It will go nowhere. He will be answering them. So you will hear a lot of stuff from this guy. इतना तैयार होके आया अभी मेरे को लग रहा है पार्टी पे जा रहा है. मैं बोलूंगा ना इसलिए मैं तैयार होके आया. तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे तुमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, अब इट इज़ अ लव मैरिज, ठीक है गाइज, तो इट इज़ अ लव मैरिज. अब तुम्हें यू हैव टू गो बैक इन टाइम एंड नाउ यू नो feel that feeling which you used to feel in 2007-8 when you first saw me. तो 2009-10 की बात कर रही हूँ मैं. वहाँ जाओ और उस फीलिंग को फील करो, उस लव को फील करो और फिर उस लव को कंपेयर करो अभी जो तुम मेरे साथ फील करते हो. व्हाट इज योर मतलब टेक ऑन दैट? दैट्स व्हाट आई वांट. ट्रिक क्वेश्चन पूछेगी? नो इट्स नॉट. सिंपल है. तब तू मुझसे किस तरह का प्यार करता था, अब तू मुझसे किस तरह का प्यार करता है. हिंदी में समझाना पड़ता है ये मोता सिंह वालों को. ये काट देना, तेरे स्कूल वाले मुझे गालियां देंगे. मैं भी केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हूँ, बट इट्स जस्ट अबाउट द सराउंडिंग्स. सी आई टेल यू ना, मीट वेरी फ्यू पीपल. इंग्लिश मीडियम स्कूल था जहाँ पे हम हिंदी मीडियम से बात करना अलाउड नहीं था इंग्लिश में. हाँ, तो क्या सवाल है? हाँ मतलब सवाल तो मुझे पता है, बट मैं गोल गोल घूम रहा हूँ अभी. तुझे अभी वापस जाना है. यार सिस्टम हैंग हो गया था इस सवाल से. हाँ, तो बैटरियाँ लगा दूँ चार्ज करने. तो वापस जाना है और मतलब तू फील कर कि तब तेरा प्यार जो था वो कैसा था. अब ऑफ कोर्स 12-15 साल में आप बदल भी तो जाते हो ना, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं और आप साथ में रह रहे हो, आपका इमोशन चेंज हो जाता है. तो तब तू मुझसे किस तरह से प्यार करता था और अब तू मुझसे किस तरह से प्यार करता? तब मैं तुझसे वैसा प्यार करता था जैसे बंदा कॉलेज में नया जाता है. अब वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग है, वैसा लग रहा है कि सब कुछ छूट चुका है. क्या छूट? आगे की जिंदगी का कुछ पता नहीं, कल का कुछ पता नहीं. उस समय ऐसा लगता था कि वी आर इन कंट्रोल ऑफ लव एंड एवरीथिंग. अभी वी डोंट नो व्हाट इज इन कंट्रोल आफ्टर बीइंग विद यू. यू नेवर नो अबाउट योर इमोशंस, व्हाट विल हैपन टुमारो. नाउ यू नो तुम क्या फील करोगी कल मेरी किस बात पे. हाँ, उस समय मैं तो मैनिपुलेट कर लेता था. तू बड़ी वो थी. सच है यार. नाइस और इजी गोइंग. सो द agenda of my podcast the agenda of this podcast, the agenda of this anniversary podcast is to prove that my husband is a narcissist. यही मैं इसको बोलता हूँ. इसने अपने मुंह से बोला ना कि तू मुझे मैनिपुलेट कर लेता था. तो नहीं, you are nice girl. What do you, okay, define nice. Nice girl is naive. Naive is the right answer. Naive is someone who doesn't care, who doesn't know much and gets influenced by. You are carefree. I'll tell you. You are carefree. You are a carefree person. I'm also you are till now also. And I got bashed but for it. But in that carefree, you never cared how I was. You just went with the flow. Now, I think तू मुझे जानती है और तू मुझे सपेरे की तरह ट्रेन कर चुकी है. और अब मैं एक बंदे ने नया सांप लिया. ठीक है, वो छोटा था, बड़ा क्यूट ऐसे से रहता था. As long as तू सांप है और मैं सपेरा, I'm okay with this whatever metaphor. चला. फिर उसके बाद वो जब बहुत टाइम हो गया तो अब सांप को लगा शुरू में कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा मालिक कितना प्यारा दूध पिलाता है. वो बाद में पता लगा कि इसने तो मुझे ट्रेन कर लिया है, जहर मेरा सारा निकाल लिया है. हाँ, और अब इसे सब मेरा पता है. तो अब ये जहाँ जाता है मैं नाचता हूँ और घर आके जो खाने को मिल जाए. एज इन 12 साल के अंदर तो यार आप सब एक दूसरे को जान लेते हो, इतना कुछ जीते हो साथ में, इतना कुछ करते हो. अच्छा, ये तो सब हो गया ना. मतलब सच्चाई पता लग जाती है. ये तो सब हो गया कि इसलिए तो डरते हैं आदमी लोग. पूछते हैं शादी के बाद यार, जैसे पीपल हु आर नॉट मैरिड, दे थिंक कि यार ऐसा क्या हो जाता है कि हस्बैंड इज अल्फा मेल आउटसाइड और इतना कुछ है, और वो अपनी बीवी से तो डरता है क्योंकि उसको आपकी असलियत पता है भाई, उसको आपका पासवर्ड पता है. तो क्या करेंगे अब? देखो मेरा ना, आई हैव अ स्वेयर टमी प्रॉब्लम. आई डोंट नो इफ यू नीड टू नो दैट, बट आई एम जस्ट शेयरिंग कि तभी मेरे थोड़े ऐसे फेस बन सकते हैं. बट वो मेरी वजह से नहीं बन रहे हैं. मेरा एजेंडा तो मैं पहले क्लियर कर रही हूँ. मेरा एजेंडा इस पॉडकास्ट का ये नहीं है कि वी आर टॉकिंग टू देम, यू नो द कैमरा फोक्स. वो ऑफ कोर्स है बिकॉज वी वांट टू शेयर अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन. बट मेरा वो था एक एजेंडा. मतलब आई यूज टू राइट यू लेटर्स ऑन योर बर्थडे, आई स्टिल डू, ठीक है. बट आई एक्चुअली थॉट ऑफ राइटिंग यू लेटर ऑन आवर 12th anniversary because I had a very beautiful
क्या कहते हैं उसको, एक रियलाइजेशन होती है ना. सो इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल रियलाइजेशन. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन. तो तू मेरा सांप नहीं है, मेरी रियलाइजेशन में तू मेरा सांप नहीं ट्रेनी, मैं तेरी सपेरन नहीं हूँ. मैं तेरी ट्रेनर रिलेशनशिप तो नहीं, हमारा ट्रेनी ट्रेनर रिलेशनशिप नहीं है. बट मैं तेरे से, मैं मतलब जोक्स अपार्ट, get inside your heart. मतलब what is the true feeling? Camera folks want to know who you really are as a person. See, I'll tell you honestly, I'm not a person who can express his feelings. और आपको मेरी शक्ल से पता भी नहीं चलेगा कि मैं इस समय क्या फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक स्ट्रेट फेस होता है. ठीक है, रील्स में भी ऐसे ही होता है अगर आप देखते हो, और रियल लाइफ में भी ऐसा ही है. आई डोंट स्माइल मच. ठीक है, मुझे कोई बोलता है, कल कैमरामैन, एक कैमरा वाले ने मुझे डांटा है शादी में, कोई अनजान कैमरामैन किसी पार्टी में गए थे, उसने बोला भाई साहब हंसते क्यों नहीं हो. ऐसे नहीं है, मैं हंसता हूँ बट लोगों को दिखता नहीं है. मेरा एक एक्सप्रेशन जो है मेरे कम निकलते हैं. दैट्स व्हाट आई मीन टू से इज आई एम नॉट अ वेरी एक्सप्रेसिव पर्सन. मैं कम वर्ड में पूरी बात बोल देता हूँ. तो वो वर्ड कम वर्ड. आई फेल्ट गुड, आई एम गुड, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी दैट आई गॉट यू इन माई लाइफ. आई एम ब्लेस्ड. तेरे ही वर्ड्स हैं, आई एम ब्लेस्ड. मेरे को मेरे वर्ड्स भी नहीं है मेरे पास कोई. आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम, इट्स अ ग्रेट जर्नी. And yes, I would like to be with you from now also. In college also, I would like to take you along, and maybe some other new friends, which I am not allowed. But the thought is so amazing. यार बड़ा मुझे अच्छा लगा. 12वीं पास फ्री. सोच के कितनी खुशी हो रही है. नाच रहा लड़का ऐसे side friends along with you, which are not allowed, but still. अच्छा ठीक है, jokes apart. It was nice. अभी क्या बोलूँ अब. मैंने तुमसे ये बोला, मैंने तुमसे ये इसलिए पूछा, तुम अपना लेटर वाली बात यहीं कर लो ना. हाँ, मुझे अपनी रियलाइजेशन ये हुई थी कि जब हम मिले 2009, 2007, 2008, 2009, ठीक है, तो व्हेन आई स्टार्टेड लाइकिंग यू एज अ पर्सन, ठीक है, फिर देन आई रियलाइज दैट आई लव यू बिकॉज जो भी है यू वेरी केयरिंग, यू टेक केयर ऑफ मी, मतलब उस तरह से. एंड कन्वीनियंस, थोड़ी वैल्यूज भी एज टू हु यू आर एज अ पर्सन, जब वो पता चलता है ना आपको, देन यू लव दैट पर्सन. ठीक है, बट हाँ उस टाइम ऐसा लगता है कि यू कंप्लीट मी, आई कांट लिव विदाउट यू. सो दोज वर द थॉट्स दैट आई यूज्ड टू थिंक अबाउट यू. ठीक है, व्हेन एवर आई यूज्ड टू थिंक अबाउट यू, आई यूज्ड टू थिंक कि I like you so much, नहीं jokes apart, I like you so much कि you are the best thing that ever happened to me, और वैसी वाली चीज़ें. ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 15 साल के बाद, ठीक है, शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच गेट इन्वॉल्व्ड. हाँ, तो उसके बाद भी मतलब 12 साल के बाद तो ये है ना कि वी हैव डन इट ऑल वाला सीन हो गया. ठीक है, सो वी डन इट ऑल, वी क्रॉस्ड एवरीथिंग एंड नाउ वी रीच्ड अ पॉइंट वेयर वी नो हु वी आर एज अ पर्सन, एज अ कपल, आई वुड से. ठीक है, बट अब मैं ये चीज़ रियलाइज करती हूँ कि आई नेवर एट दैट एंड पॉइंट इन टाइम, आई नेवर ट्रूली डीपली लव्ड यू. रीजन बीइंग, रीजन ये है रीजन ये है, अभी 4 वर्ड बोले थे, डिपेंडेंसी, सेल्फ लव, सेल्फ मतलब सेल्फिश थिंग्स, कंफर्ट, वो सब सही बोला मैंने. फिर तो वो नहीं है, वो उसका रीजन, उसकी रियलाइजेशन क्या है कि जब आपको लाइफ में इतनी डिफिकल्ट, इतनी क्रेजी, इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशंस एक साथ झेलनी पड़ती है, एंड द वे यू कम आउट ऑफ इट टुगेदर, है ना, वो वाली इंपॉर्टेंट बात है, टुगेदर. सो देन यू रियलाइज कि नाउ पहले भी मैं बोलती थी ये बातें, अब भी मैं बोलती हूँ, यू माई फेवरेट पर्सन, यू आर माई पर्सन, यू आर माई होम. ठीक है, तो अब जब मैं वो बातें बोलती हूँ ना, द सेम थिंग्स, आई एक्चुअली फील कि मेरे को रियलाइज होता है कि व्हाट इट एग्जैक्टली मीन्स, कितनी वैल्यू है उस वर्ड की. उस टाइम पे आप कोट्स पढ़ते हो, अब आप वो कोट्स नहीं, उस टाइम पे एक स्टार्ट होती है वो लवी डवी फीलिंग, यू नो. अब मेरे को तेरे बर्थडे पे मेरे को आज तक भी जाती है, ऐसी बात नहीं है, मुझे आज तक वो ना एक मतलब मेरे को, जैसे अब हमारे डेटिंग टाइम में तुझे भी कुछ क्लिप्स याद होंगे, मेरे को सब याद है. इट्स नॉट अ ट्रिक क्वेश्चन, बट मैं बता रही हूँ, मुझे ना कुछ फ्लैशेस याद है वेरे ना आई इवन रिमेंबर, आई कैन सी माई सेल्फ ड्रेस्ड अप इन दोज एग्जैक्ट क्लोथ्स, वट एम आई होल्डिंग, वट पर्स आई एम होल्डिंग, मतलब मुझे वो चीज़ें इतनी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर याद है.
और तेरा बर्थडे है, तू सीपी में एक जगह मेरा वेट कर रहा है और मैं तेरे से मिलने के लिए आ रही हूँ, और मैं बहुत गंदी तरह से मैंने वो रोड पार किया। और वो पता कौन सी वाली रोड है? हनुमान मंदिर के ऑपोजिट मैंने फ्लावर लिए तेरे लिए, और मैं वहाँ से वो रोड पार कर रही हूँ, कितना ट्रैफिक आता है, और मैंने वो रोड पार कर ली, और गाड़ियों से बच बचा के, और गालियाँ भी पड़ी हुई मुझे, जो हमेशा मेरे साथ होता ही है। पता नहीं कौन लोग गालियाँ देता है, आई डोंट लाइक दैट, इस ये क्या मरने आई है वो टाइप्स। और उसके बाद ना मैं एक्चुअली में 2 सेकंड रुकी, और मुझे लगा कि यार मतलब आई हैव समवन वेरी स्पेशल इन माई लाइफ, सो आई शुड नॉट बी मतलब डूइंग दिस what I'm doing with myself. I should not be careless. हाँ. And how often do you say that to yourself? Every day. तो मतलब मैं ये बता रही हूँ कि तो उस टाइम ना हम अलग थे, बच्चे थे, वो था ये था, और लाइफ में हमने देखा ही क्या था। अब जो हमने एक साथ में देख लिया है, तो अब मैं बोलती हूँ कि अब मैं जो भी बोलती हूँ, एक तो मैं आउट ऑफ दैट नहीं बोलती आई हैव टू प्लीज यू और आई हैव टू यू नो पैम्पर यू, वो चीज़ कि हाँ अगर मैं इससे प्यार करती हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मुझे उसको 10 मैसेज भेजने, अब वो वाली चीज़ खत्म हो गई है। सो वेन एवर आई एम सेइंग आई फील इट, आई मीन इट सो मच इन माई हार्ट दैट आई रियलाइज दैट ओवर टाइम कि हाँ यार मतलब दिस हैज़ हैपेंड फ्रॉम हेयर टू हेयर। एंड पहले क्या होता था, देखो बड़ा सिंपल एग्जांपल है, बड़ी लंबी बात करती है, मैं आपको छोटे में बताता हूँ। पहले क्या होता था कि जैसे मैं बाहर गया हूँ किसी फ्रेंड के साथ, तो शील कॉल मी एंड शील से कि कब आ रहे हो, कहाँ पहुँचे हो, इवन वी वर डेटिंग एंड मैं कहीं हूँ तो अपने घर पहुँचे हो या नहीं पहुँचे हो, नाउ शी जस्ट हैव टू गिव अ मिस कॉल, छोटी बात में सारी बात हो जाती है, एंड आई एम राइट देयर इन 5 minutes। ट्रेनिंग। चल मैं तेरे से सवाल पूछता हूँ। 12 साल हो गए, इतना कुछ बड़ा हुआ, अब तेरे को एक एक चीज फ्लैश में याद है? नहीं सारी नहीं, मतलब ऐसे बता रही हूँ, कुछ बहुत क्लियर याद है। तो व्हाट इज वन मेमोरी दैट यू वुड लाइक टू शेयर, जो कि 12 साल में से 1 या 2 मेमोरी जो कि बहुत स्पेशल है, वेरिन कुछ बढ़िया किया हो मैंने तुम्हारे लिए, अगर कुछ किया हो तो? यार यू आर पुटिंग मी इन अ फिक्स। हाँ, अब मैं आराम से बैठता हूँ। तो पहले तो एक ये कि हम जब लैला के साथ गोवा गए थे, ठीक है, तो मुझे ना ऐसे पूरे रास्ते ऐसा लगता है कि मैं वैसी हूँ कि जो मेरे बिल्कुल इनर सर्कल के लोग होते हैं ना, वो मुझे ना भी कुछ बोलें तो आई फील ऑब्लिगेटेड फॉर देम, सो दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन। इसीलिए मैं काट रही हूँ लोगों को बिकॉज इट्स वेरी यू नो इट्स वेरी कंज्यूमिंग, इट्स कंज्यूमिंग। तो मैं कह रही हूँ कि अब जैसे हम गए, तो आई डोंट ड्राइव, तो दिल्ली से गोवा तक ये चला रहा है गाड़ी, ठीक है, फिर लैला भी है, तो हम शूट भी कर रहे हैं रास्ते में, वो सब मैं कर रही हूँ, बट मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यार ही इज़ द ओनली वन ड्राइविंग, तो ही इज़ कम्फर्टेबल, ये वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमने वो अकेले ही करना था, है ना, तो मतलब इट वॉज अ बिग थिंग फॉर यू टू डू इट ऑन योर ओन। और जब आप डॉग के साथ ट्रैवल कर रहे हो, 100 चीज़ें होती है, उसमें कॉम्पोनेंट ऐड हो जाते हैं, और प्लस मेरा सामान बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एक और कंपोनेंट ऐड हो जाता है, इट बिकम्स लोड, है ना। तो मेरे को ऐसा लगा कि जब हम वहाँ पे फाइनली पहुँच गए और हम 2 महीने रहे, और जब हम बीच पे जाते थे लैला के साथ, तो वो लेजी डेज होते थे, व्हेन यू नो 3 सन बेड हैं और बीच में ऐसे बैठा हुआ है, नहीं एक साइड पे ऐसे बैठा हुआ है, और एक साइड पे बीच में लैला ऐसे सोई हुई है, और एक साइड पे मैं ऐसे सोई हुई हूँ, और मुझे बैक ऑफ द माइंड में पता है कि ये है हमें गार्ड करने के लिए, मतलब जो भी सामान मान है, और लैला को भी देखने के लिए स्ट्रे डॉग्स आ जाते हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कितना फन है, मतलब वो मेरे लिए एक बड़ा ही पीसफुल वो था, मतलब मूवमेंट जिसको कहते हैं ना, वो मेरी बड़ी अच्छी बड़ी स्पेशल मेमोरीज थी, बिकॉज वी वर एक्चुअली लिविंग देयर, है ना। मैं आईब्रोज कराने जाती थी, चैलेंज, अ पर्सनल चैलेंज था वो लाइफ के अंदर, जब हमने सोचा कि हम इसी I-10 में, पुरानी I-10 में लैला को लेके गोवा तक जाएंगे विदाउट एनी बुकिंग्स, और बहुत कुछ हुआ, तो हमारी कहानियाँ आती रहेंगी पॉडकास्ट के अंदर। वो एक पर्सनल चैलेंज था। तो एज अ कपल, उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि एज अ कपल व्हेन यू डू थिंग्स टुगेदर, व्हेन यू टेक अप पर्सनल चैलेंजेस, और आप जब उनसे निकल के आगे पहुंचते हो, आपको रियलाइज होता है कि अकेले तो आप कभी नहीं कर सकते थे, मगर कोई साथ था, ठीक है। अब मैं अगर ड्राइव कर रहा हूँ तो यू आर ऑल्सो देयर टू सपोर्ट मी। उतर के होटल्स में पूछने जाती थी, हाँ नींद आती थी, मैं नहीं सोचती थी, और ये पूरे रास्ते ही बोलती थी कि मैं तेरा कंडक्टर हूँ, व्हाट डू यू नीड। तो मतलब इट्स अ टीम वर्क। जब आप वो करते हो, वो तो आप कब करते हो, वो आप शादी के बाद ही कर पाते हो। पहले सब आप अब एक दूसरे को आप एक दूसरे को खुश करने में लगे रहते हो। शादी के कुछ साल बाद आप मिल के जब चीज़ें करते हो, व्हेन यू कम फ्रॉम चैलेंजेस। अब जैसे पर्सनली आई फील, एक मेमोरी तुमने वो बताई, तो एक मेमोरी मेरी वो है कि इट इज़ नॉट अ गुड वन, बट देन इट इज़ अ मेमोरी।
जब तुम्हारे पापा के साथ हम हॉस्पिटल में होते थे और यहाँ वहाँ जाते थे. सो दैट वाज अ वेरी बैड टाइम व्हेन यू सी योर हाइज एंड व्हेन यू सी योर लोज टुगेदर. तो मुझे लगता है उसके बाद वो मेमोरी बनती है. बाकी सब ऐसा ही है. 2-3 दिन ऐसा होता था कि बिकॉज माई डैड वॉज ओनली कंफर्टेबल विद मी, तो आई यूज टू स्टे देयर विद हिम इन दी हॉस्पिटल. तो आई यूज टू स्लीप देयर ओनली, जो रूम में होता है काउच. तो एक टाइम मतलब ही यूज टू कम कि मैं 4 घंटे बैठता हूँ पापा के साथ, तू जा नहा ले, फ्रेश हो जा, घर जाके आ जा, मतलब वैसा वाला टाइम भी होता था. फ्रूट चुरा के ले जाते थे हम. हाँ, ये हमेशा अपने लैपटॉप बैग में फ्रूट. आई यूज्ड टू यूज माय फ्लर्टिंग स्किल्स विद द सिक्योरिटी गार्ड्स. नीचे लेडी सिक्योरिटी गार्ड्स होती थी और वो लोग हमें मैं तो अपनी जैकेट में इस साइड कप्पा नूडल, इस साइड कॉफी, ऊपर से जैकेट डाल के, तू क्या फ्रूट लेके आता है बेटे, मैं सामान कितना लेके आता था. और वो मुझे पूछती थी आज तो कुछ नहीं लाया. सोए होते थे, जैसे मैं कप्पा नूडल खोलती थी ना, ऐसे क्या खा रही है. उनको तो इतने चटके होते थे ना. सोचो एक हमेशा ही होता था कि जैसे आपने स्वेटशर्ट पहना है ना, मैंने स्वेटशर्ट पहना है ना ऐसा, तो मैं ना ऐसे वो वाले कोई एक स्कल वाला कोई ऐसा कोई स्वेटशर्ट या ऐसे हड्डियों वाला स्केलेटन वाला एक स्वेटशर्ट पहन के जा रहा हूँ और उसका ध्यान मेरी स्वेटशर्ट पे ही है और मुझे पता है कि मेरे बैग के अंदर फ्रूट्स है. तो मुझे पूछ रही है, मुझे ऐसे मुझसे पंगे ले रही है, हॉस्पिटल में ये पहन के आना तो ठीक नहीं है. और मैं सोचूं मैडम जी आपको क्या पता क्या क्या चल रहा है. तो ये हाइज एंड आई थिंक दैट्स वेयर मैरिड कपल्स वुड ओनली बी एबल टू रिलेट दैट व्हेन यू डू थिंग्स टुगेदर, व्हेन यू सी द हाई एंड लोज, आप एक दूसरे की फैमिली को सपोर्ट करते हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो और वो कर पाते हो. उसके बाद जो मेमोरी बनती है, दैट इज वन थिंग दैट मेक यू फील वो रियल वाला लव कि वी आर टुगेदर एंड देयर इज समवन विद मी, है ना. और हमने काफ़ी चीज़ें साथ में जैसे उल्टी पुल्टी भी करी है, हमने बिजनेसेस काफ़ी करे हैं, काफ़ी कोई भी चला नहीं. ठीक है, तो हमने बहुत कुछ कांड किया है. मतलब पता क्या होता है, मेरे को ऐसा लगता है, मैं एक्चुअली मैं सोच रही थी इस बारे में कुछ दिन पहले, क्योंकि यहाँ पे अभी भी सैंडल्स पड़ी हैं जिसका हमने बिजनेस किया था. नॉट दैट यू आर इंटरेस्टेड, बट वो मैं ना बचपन से ये क्रेजी पर्सन की कैटेगरी में आती हूँ. ठीक है, ऐसे मुझे अपने बारे में बहुत क्लियरली पता है, लोगों को भी पता है आसपास, तो इसलिए सब मुझे वो दे देते हैं लीवे कि हाँ इसका तो चलता है टाइप. ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब व्हेन आई टॉक टू योर फैमिली, योर मॉम, योर सिस्टर एंड यू नो योर कजन्स एंड एवरीवन, तो आई थिंक दैट ही वाज अ प्रीटी नॉर्मल किड हु वाज सपोज्ड टू डू एवरीथिंग बाय द बुक. वो उनके हिसाब से था, वो उनके हिसाब से है ना, वो उनकी 12वीं के बाद मैंने पलट दिया ना सब कुछ, पलट दिया ना. बट मैं कह रही हूँ कि एक उनकी वो थी ना, है ना. तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि जब मैं तुझे मिली, ठीक है, तो एक होता है ना कि एक आपका चुल वाला दोस्त होता है जो आपको बिगाड़ देता है. तो आई एम योर दैट चुल वाला दोस्त कि तू कुछ भी बोलता है ना, आई कांट से नो टू यू. ये फैक्ट है. हैव आई एवर सेड नो टू यू? दैट इज माय स्किल. नो योर स्किल नहीं, मैं नहीं बोल सकती. मुझे ऐसा लगता है नहीं, दैट इज माई माइंड सेट ऑल्सो ना, बिकॉज आई नो इट्स योर चॉइस, इट्स योर लाइफ, यू डू व्हाट यू फील राइट. आई वुड नेवर स्टॉप यू इन डूइंग समथिंग. तुम्हारी वो थॉट प्रोसेस पहले से थी, मेरी बाद में बनी है, बट या विद यू हाँ थोड़ा सा. बट उस चक्कर में, मतलब ये थॉट प्रोसेस ठीक है किताब में अच्छी है, उस चक्कर में इसने कोई रैंडम चीज बोली है, हमने बहुत कांड किए हैं. चलो मैंने कुछ बोला है, अब तो ये भी कहता है चलो कर लो. अभी सोचो 2 घंटा पहले इसने मुझसे एक सवाल पूछा है कि भाई बेबी एनिवर्सरी पे कुछ तो कर लेता हूँ आज, अभी जाके बाहर फ्लावर ले आता हूँ. मैंने कहा छोड़ना, इधर बैठ, इतना मज़ा आ रहा है, बैठ जा. मतलब वही रजाई में घुसे मैम, दिल्ली की ठंड. मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए फूल. तो कह रहा है कुछ तो करेगी, कल क्या चाहिए तुझे. ठीक है, इसने पूछा, इसकी भी एनिवर्सरी है, गिफ्ट ही नहीं मांग रही. रील्स अलग बात है, मजाक अलग बात है, गिफ्ट नहीं मांग रही भाई, और बाद में क्या कहेगी कि तू कुछ लाया नहीं. इसकी एनिवर्सरी भी है, सरप्राइज भी नहीं दे सकते, पूछ ही नहीं रहे. बट इसने मुझसे पूछा तो मैंने बोला कि हम उतने, हाँ मेरी भी एनिवर्सरी है वैसे. हाँ वही तो बोल रही हूँ, मैं याद करा रही हूँ. तो फिर इसने पूछा कि क्या चाहिए. मैंने कहा हमें ना कल धूप चाहिए. ये रील है, माय गिफ्ट इज, ये रील है, मैं इस पे रील बनाऊंगा. तो माय गिफ्ट इज माय धूप. आई वांट धूप. मैं जादू हूँ. ठीक है, मैं सन महाराज को बोलूंगा. और इसलिए फिर हमने बैठ के इसके 15 मिनट डिस्कशन किया, वेरी सीरियस डिस्कशन, दैट टुनाइट वी आर गोइंग टू डू सम रिचुअल्स. आई डिड नॉट डू एनी डिस्कशन, आई वाज जस्ट लिसनिंग. व्हाटएवर, that's what she called, that's what she said. We did a discussion. So we are going to do a ritual today, tonight. Who decided that? I have decided that. And by doing that ritual, we are inviting the god of sun, the healer, to come and put some bright sunshine around, and then tomorrow we are just driving around. तो मुझे कहीं कुछ खाना नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस मुझे धूप चाहिए और मुझे इसके साथ घूमना है. इसको एक मंदिर जाना है, डिटेल्स नहीं बता रहा मैं, इट्स पर्सनल, बट
अभी यहाँ पे हमें पिछली बार भी ये डिस्कस किया था पॉडकास्ट के अंदर कि इसकी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ये जो अपना एक बोलती है कि स्टार्ट हो चुकी है, उसमें भी हमारे में बहुत चेंजेस आ गए हैं। क्योंकि मैं 12वीं पास, मैं तो फेलियर हूँ, मैं 12वीं पास नहीं हुआ, मैं फेल ही हूँ, ये हो गई, ये पास आगे निकल चुकी है। मेरा ये रिचुअल अभी मेरे को भी करना तेरे साथ। ऑफ कोर्स it's you and me together, the strong will of two individuals calling for one thing to happen to make it special. मेरे को अजीब लगता है ये सब। क्या? ये तेरे ये चीजें, यूनिवर्स। तो ये लाइटें जलाता है ना तू? हाँ। क्यों जलाता लाइटें? कैमरा के लिए। क्योंकि कैमरे में लाइट ज्यादा चाहिए। हाँ। वैसे मुझे धूप चाहिए। अरे भाई इसकी लॉजिक्स अलग हैं। ठीक है। नहीं है मेरे लॉजिक्स। हाँ बताना। अच्छा क्या बताना है? जो भी बोलना चाहता हाँ मैं आगे बात करने वाला था कि हमारे अब कुछ सवाल ले लेते हैं। कुछ सवाल आए हैं हमारे, ऐसा करते हैं हम इंस्टाग्राम पे जो हमारे व्यूअर्स हैं, बड़े प्यारे प्यारे सवाल भेजते हैं। पहला सवाल तो मजेदार है, मजेदार। आर यू अ टॉक्सिक वाइफ? डू यू थिंक सो? ये पता कहाँ से आ रहा है? ये जो रील्स में तू कैरेक्टर प्ले करती है ना यार, देखो सिंपल सी बात है कि आई डोंट केयर and I have done asking for validation for people. She is not a toxic wife. It is me writing characters for her. ठीक है? So the way I see her is what you see. So you see me as a toxic person. She's not a toxic wife. Sending love to our favorite couple of Delhi. हंसदे वसदे रहो. Thank you जी. Okay. And also शादी को ज़्यादा साल हो गए तो भी एक दूसरे को स्पेशल फील कैसे करवाएं? बताओ, सवाल पूछा किसी यार। आपके ना अपने घर में, मतलब जब आपकी शादी हो जाती है, अब आप 15 साल से एक दूसरे के साथ ही चाहिए, देख तो रहे हो, हम कोई गिफ्ट नहीं, को कुछ नहीं, कोई फ्लावर्स शायद आ जाएंगे। जो आपको वो जो है ना चीज, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि द कनेक्शन योर कनेक्ट, मतलब ऐसे मैं बता रही हूँ आपको, समझा रही हूँ कि एक बंदे से दूसरे बंदे का जो कनेक्शन होता है ना, वो एक एनर्जी से होता है, एक वाइब से होता है। जो वाइब तो एक नया वर्ड आ गया ना, फंकी वर्ड, बट वो एक एनर्जी से होता है। वी गिव दैट एनर्जी एंड द अदर पर्सन रिसीव्स इट, और हम अदर पर्सन की भी लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गिफ्ट दे दूँ, मैं फूल दे दूँ, मैं केक काट लूँ, मैं यहाँ चला जाऊँ, वो सब ज़रूरी नहीं है। बट यू हैव टू मेंटेन दैट एनर्जी बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स कि आप एकदम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करो। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, ठीक है, और हमारा एक रिचुअल है। हमारा जो रिचुअल है वो ये है कि मतलब वो अनसेड वे में रिचुअल है। अब तो वर्ड आया ना, तो हम सोचते हैं, वी गो बैक कि ऐसा क्या करते हैं यार हम, बट वो हम करते हैं इन अ वेरी सबकॉन्शियस वे। मैं बोलूँगी तो इसको समझ में आएगा, इसको पता ही नहीं है, ठीक है, इतना पीछे है ये। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब हम सुबह उठते हैं एंड वी wherever the person is, कोई किचन में खड़ा है, कोई बाथरूम से निकल रहा है, we simply go and hug the other person. पर्सनल डिटेल्स तो शेयर कर रही है यहाँ पर। एक सुबह मॉर्निंग, हाँ नहीं पता, मैं उनको बता रही हूँ इन अ डिफरेंट वे। तो एक जो आपकी मॉर्निंग की हग है, वो मेरे लिए तो वो एक तरह से मेरे को चार्ज अप, बूस्ट अप, जो भी अच्छे अच्छे वर्ड है वो सारे इसमें ऐड कर लो, उस चीज़ का काम करती है। देखते को नहीं पता ना ये बात। मेरे लिए वो डिप चेक है। डिप चेक क्या होता है? कि कल तक की जितनी बातें हैं सब क्लियर हैं। Whatever it is, but it is something which is bringing that positivity to start your day. तो मेरे लिए वो है, और मुझे तब रियलाइज होता है, हम तो वैसे एक दूसरे के साथ चेपी रहते हैं, बट जब मैं अपनी फ्रेंड्स के घर चली जाती हूँ, मैं अपनी मदर के घर हूँ, मतलब मैं अपने घर हूँ और मैं इसके साथ नहीं हूँ, एंड व्हेन आई वेक अप, तो मुझे वो रियलाइज होता है कि देयर इज समथिंग वेरी ड्रास्टिकली मिसिंग इन दिस मॉर्निंग, एंड आई रियलाइज दैट, आई फील दैट। ये होती हैं मैं लैला को हक कर लेता हूं। तो इसका एक छोटा सा और मैं बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि कैसे आप फील करा सकते हो। आई थिंक आप एक दूसरे को टाइम दे सकते हो। अब टाइम देना एक बड़ा सब्जेक्टिव है कि आप एक दूसरे के साथ कहीं वकेशन पे चले जाओ, क्योंकि कई बार लोग ऐसे सोचते हैं, हम नहीं करते वैसा। वी डोंट लाइक कि हमें स्पेशल डेज पे कहीं होटल जाना है, बट बिकॉज हमने घर को ही ऐसा बना रखा है कि दैट्स आवर द बेस्ट, यू नो, होली प्लेस कह लो, बेस्ट प्लेस कह लो, हमारी वो है। इसको जोक क्या मारा होगा, ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही है और पता ही है ना आलस कितना हो रहा है हमें, हम सारे के सारे वो टॉर्टाइज बने हुए हैं। तो मैंने इसको आज बोला, मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मैं आईफिल टावर के नीचे भी खड़ी होंगी ना, तो भी मुझे ये होगा कि यहाँ से जल्दी जल्दी कट लेते हैं और घर जाके आराम से बैठते हैं। आपको पहले तो एक घर सबके पास है, चाहे रेंटेड है चाहे अपना है, मगर एक स्पेस घर के अंदर, एक एनवायरनमेंट ऐसा बना के रखो, एक दीवारें नहीं होती हैं, एनर्जी ऐसा बना के रखो जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ, अगर एक दूसरे को स्पेशल टाइम दे भी रहे हो, तो आपके आसपास नेगेटिव वाइब्स या वाइब्स कह लो या थॉट्स ना हो। नेगेटिव वाइब्स भी ना। अगर आप एक दूसरे के साथ हो भी कहीं पे, चाहे होटल जा रहे हो चाहे कहीं जा रहे हो, फॉर द वुमेन आई थिंक यू शुड कट योर कंप्लेनिंग पार्ट,
because there are a lot of complaints, because there are a lot of situations and problems in life. Everyone has lot of complaints, so the woman has to shut that door of complaining and the man has to shut the door of logic. अगर आप वो करके उस टाइम को, चाहे वो 15 मिनट ही हो, एंजॉय कर लो, दैट्स द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर पार्टनर. और अभी इसने जो बोला ना, वहीं से मुझे समझ में आया कि जैसे इसने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया ना, तो ऐसे ही अपना लॉजिक छोड़ेगा और हम अपना सन रिचुअल करेंगे. आगे पढ़ लेते हैं. बहुत गंदा वाला ज़्यादा होने के बाद बहुत गंदा वाला झगड़ा होने के बाद कैसे सॉल्व करते हैं. ईगो ड्रॉप कर, अपने ईगो ड्रॉप करके. ईगो तो ड्रॉप हो ही जाती है. मतलब वही होता है ना कि अब हम एक दूसरे के साथ वी आर एक्चुअली लिविंग फ्रॉम हियर. बहुत गंदा वाला झगड़ा हमारा होता ही नहीं. होता है, हमारा झगड़ा होता है. कब हुआ था लास्ट? अरे अभी हमें ना वो समझ में आ गया, एक पैटर्न होता है. मतलब एक झगड़ा हुआ, एक किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ और छोटा सा बोला. मतलब छोटा छोटा ही होता है, ज्यादा शाउटिंग और वो नहीं होता. नहीं वो नहीं. और उसके बाद एक बंदा, एक 2 ही कमरे हमारे घर में, तो ऑप्शन नहीं है. एक बंदा एक कमरे में बैठ गया, दूसरा बंदा दूसरे कमरे में बैठ गया. अगर ये ऊपर स्टूडियो आ गया तो मैं किसी बहाने स्टूडियो आके चेक कर लूंगी. उतार चुकी है, अंदर से हमें कुंडी नहीं लगा सकता, आप लॉक नहीं कर सकते. तो फिर मैं आके चेक कर लेती हूँ और फिर 2-3 घंटे के बाद ये हो जाता है कि ओहो क्या हो गया. अगर उसके बाद भी दोनों में से एक बंदा पॉजिटिव नहीं है तो ऐसा हुआ है, which we have decided we'll never do, but we've done that in times that we've slept over it and then we did not realize good. We've slept over our fights. But we don't sleep. कहते हैं ना, जो वो Instagram पे भी मैंने सुना है लोगों को मजाक उड़ाते हुए कि कपल्स कहते हैं don't sleep over a fight, पूरी रिजॉल्व करो. हम बिल्कुल उसको फॉलो करते हैं, मगर 1-2 बार से ऐसा हुआ है कि जहाँ पे हमने वो स्लीप, हम वो झगड़ा करके नहीं सोए, हम उसको रिजॉल्व करने की बजाय अवॉइड करके सोए. हाँ, और हमें अगले दिन फील अच्छा नहीं हुआ. एंड दैट्स आल्सो क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप. व्हाई टू ड्रैग इट. तो फिर आप बैठ जाते हो, फिर एक बंदा आता है ऐसे करके टेडी बियर बन के और दूसरे बंदे को घुसड़ मारता है. तू बड़ी वो हो गई है, अब तू मुझसे बात नहीं करेगी. मैं बोलूंगा एक मिनट, पहला कौन सा बंदा है इसकी जुबान पे? तो फिर हम कर लेते हैं. अच्छा, एक बात मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा, इसकी तो हो गई लंबी बात. मैं आपको सारी बात की एक छोटी बात से करती हूँ बात. अच्छी बात है, गुड, अच्छी बात है. सारी बात की छोटी बात मैं आपको एक बताना चाहूंगा. सो इफ यू आर फाइटिंग विद योर हस्बैंड और यू आर फाइटिंग विद योर वाइफ, थिंक अबाउट इट. आर यू फाइटिंग इट बिकॉज ऑफ ईच अदर और आर यू फाइटिंग इट बिकॉज ऑफ अ थर्ड पर्सन? इफ इट इज अ थर्ड पर्सन, देन यू हैव टू मेक यू रियलाइज कि अगला बंदा इंपॉर्टेंट है, वो तीसरा बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है. यार मुझे एक बात, वंस यू डू दैट, खत्म हो जाती है लड़ाई. मुझे एक बात पूछनी है अभी तुमसे, और क्रॉस योर हार्ट एंड जस्ट टेल मी द ट्रूथ. माय हार्ट इज विद यू. ओके, यू क्रॉस इट. एक बात बताओ मुझे, तुम कोई किताब पढ़ रहे हो क्या कपल्स थेरेपी पे? द वे यू पुटिंग अवे योर आंसर्स ना, ऐसा लग रहा है ये पहले से ही कहीं पढ़ चुका है ये सारी चीजें. लगता है मेरे को याद भी रहता है, मैं कुछ पढ़ता हूं. एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब मैं ये सुनना चाहती हूँ जो तू बोल रहा है. I am a silent observer from last 15 years. Okay darling. Silent observers की वैल्यू है भाई. यार मैं इसको कॉम्प्लीमेंट दे रही थी. चुप करा रही है मुझे. How it turned out. मत बोलो. It was a compliment. Okay. Take it. And move on. Where did you guys meet? Office. हमारा पूरा पॉडकास्ट है इसके ऊपर. ऑफिस में मैंने इसको पहली बार देखा था, इसने मुझे नहीं. How do you survive me knowing that you can't survive with me but you are still crazy for me? इसका क्या मतलब हुआ? तुम मेरे साथ, how do you survive with me knowing that you can't, मतलब तुम मेरे साथ कैसे रह सकते हो जब तुम्हें पता है कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते हो, बट तुम मेरे लिए क्रेजी हो, इसलिए तुम मेरे साथ रहते हो. ये क्या किसी जेनजी का सवाल है? मेरे नहीं, I would like to understand and answer it. How do you survive with me knowing that you can't survive with me but you are still okay? तुम मुझसे प्यार करती है मगर तुम ऐसा रह नहीं सकती, वट एवर XYZ रीजंस, ठीक है, हमारी लड़ाई होती है, क्लेश होती है, बट यू स्टिल ड्राइव मी, यू आर स्टिल क्रेजी फॉर मी. वो एक्चुअली इमेच्योर प्यार है, होता है, शुरू में होता है. यार देखो, या तो अब तुम्हें वे करनी है कोई भी सिचुएशन में, मेरे को तो ऐसा लगता है वही कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो तुम वे करोगे. कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जब हम साथ होते हैं हम लड़ते हैं, बट हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, ऐसा समझ ले. मैं वही कह रही हूँ कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, टू यू नो अपनी ईगो को कम करना, उस चीज़ को ठीक करने के लिए एफर्ट्स डालना, या फिर अपने प्यार को वो कर देना कि इट्स ओके, आई माइट फाइंड समवन. ये हम सब गलती करते हैं. क्या? जब भी हम कपल्स की बात करते हैं ना, पॉडकास्ट कह लो, कहीं देख लो, कहीं सुन नहीं पड़ा, किताबें मैंने कोई कपल्स के पे नहीं पढ़ी हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मगर मैं आपको बता दूं, नेवर आंसर सच क्वेश्चन विदाउट नोइंग द पर्सन्स एज एंड व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ ही इज इन.
बिकॉज वो जो हम शुरू वाला प्यार, फिर बीच वाला प्यार, कक्षा है ना, पहली कक्षा से लेके 12वीं चल रही है अभी, उसके बीच में ना ये इस सवाल के मल्टीपल आंसर्स हैं. सो अगर ये कोई यंग बंदा है तो आई वुड लाइक टू से कि लड़ो मड़ो सारी कुत्ते खानी कर लो, और फिर देखो कि अगर आपको फिर भी उस बंदे के बिना नहीं रहा जा रहा है, इवन आफ्टर यू हैव सो मेनी ऑप्शंस इन लाइफ नाउ. सो इट इज टू सब्जेक्टिव. हाउ ऑफन डू यू गाइज गेट इनटू सीरियस आर्गुमेंट्स एंड फाइट्स? 8 महीने में एक आध बार, 6-8 महीने में. वो भी कोई चीज बैकलॉग में ऐसे अटक जाती है तो. हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि अब हम उतने मैच्योर हो गए ईगो नहीं है. मुझे ऐसा, हाँ ईगो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम उतने, मतलब एक होता है ना कि आपका बंदा आपको कुछ बात बोल रहा है, बट आपको वो बात तो पता ही है, बट आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड भी पता है. तो आप जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो ना, तो आपको, मुझे लगता है लड़ने की ज़रूरत नहीं लगती. आपको फील हो जाती है वो चीज़, आप हर्ट भी हो सकते हो, बट आपके अंदर वो कैपेसिटी है टू ब्रिंग योर सेल्फ आउट ऑफ इट बाय रीजनिंग और बाय आस्किंग द राइट क्वेश्चंस. लड़ाई की ज़रूरत नहीं होती. इफ़ यू फाइंड द राइट पर्सन. तो ऐसा भी होता है कि हमारे साथ जो होता है, अभी रिसेंटली हुआ है कि मुझे 3 दिन तक एक फीलिंग आ रही थी. चौथे दिन मैंने इसको बताई, ये मुझसे नॉर्मल बात कर रही है. जब मैंने इसको बताई तो इसने बोला हाँ, आई हैड समथिंग दैट आई वॉज नॉट हैप्पी अबाउट. हाँ, तो मतलब व्हेन यू आर सो कनेक्टेड, तभी मैं बोल रही हूँ ना, अगर आपने अपनी एनर्जी घर की सही रखी है तो शायद आपको उसी टाइम फील हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है. उसके लिए किसी को लड़ना, चीखना, बोलने की जरूरत नहीं है. थर्ड पर्सन की वजह से लड़ रहे हो तो ये सब काम नहीं करता. ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना पड़ेगा. ओके. अरे कितना लव करते हैं सिस्टर, आपको बहुत लकी हो, ऐसा हस्बैंड मुझे भी दिलवा दीजिए. थैंक यू. करो सप्लाई. ओके, क्लोनिंग करवाते हैं इसकी. कोई कह रहा है कोई ऐसा कुछ ऐसा, गगनदीप ये हमारे को बहुत सारे कमेंट्स करते हैं यार, कोई ऐसा सरप्राइज दो नीति कहे मजा आ गया. बता ऐसा क्या सरप्राइज है जो मैं तेरे को धूप चाहिए. एंड आई एम सो बात ऐसी कर देती है, नॉट इवन केपेबल. ओके, व्हाई शुड आई मेक इट इजी फॉर यू आफ्टर 15 years? ओके, आप इतने मजेदार कंटेंट लाते हो, कहाँ से लाते हो? अनरियलिस्टिक गोल्स हैं ये कपल्स के लिए? ऐसा कुछ नहीं है यार, हम लोग नॉर्मल हैं. कंटेंट तो हम लोग ठीक है अपने, और कंटेंट के आइडियाज अपनी लाइफ से निकालते हैं हम लोग. कई बार कोई रील से देख के आ जाते हैं, बट अपनी लाइफ से निकालते हैं. इमोशन होता है. कई बार हम अपनी लड़ाई भी रील्स के थ्रू निपटा लेते हैं. आपको लगता है कि वहाँ रील चल रही है, बट एक्चुअली वही हमने निपटा ली होती है. ओके, किसकी ज्यादा चलती है आप दोनों में? आई फाइंड नीति फुल ऑफ लाइफ, शी इज अ स्वीट हार्ट. Who's you? I want to know your name. किसकी ज्यादा चलती है? कहाँ है? क्या? अग्रवाल सोनम अग्रवाल. Much love baby. किसकी ज्यादा चलती है? लैला की. हाँ यार, आजकल वो ना, she has become an oldie and she has become that person who is too needy and too touchy and she needs everything. She wants to be a part of everything. अगर हम जोर से सांस भी लेते हैं ना, तो वो उसमें भी ऐसे उठ के देखती है कुछ हो रहा है. I want to be a part of it. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन. एनिवर्सरी गिफ्ट सजेशंस टू हस्बैंड एंड वाइफ्स टू. पता लगे तो हमें भी बता देना. हाँ यार, फंस जाते हैं ना हम लोग, क्योंकि इनके पास सब है. हाँ, हमारा दिया हुआ और भगवान का दिया हुआ. हम हमारा दिया हुआ. इस बात पे तो तुम्हारी इतनी ट्रोलिंग होगी ना जेनजी के थ्रू कि तुम्हारा दिया हुआ. बेसिकली इसके पास सब कुछ है. ठीक है, पैसा क्या ही करेगी ये ज़्यादा लेके, है ना? 2 बैग फालतू ले लेगी, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा. अगले हफ्ते फिर से नहीं लेने होंगे, तो वो गिफ्ट कोई कौन सा मैटर करता है. क्या गिफ्ट दे सकते हैं हस्बैंड वाइफ जब एक बहुत टाइम हो जाता है? सब तो पता होता है. पिछली बार मैं इसके लिए क्या क्या इसके बर्थडे पे ले आया, सब हमने वापस जाके करा. एक ब्रांड ऐसा था जहाँ पे वापस भी नहीं हो रहा था. माय गॉड. 2 दिन हमारे खराब हुए. 11,000 का ओवरकोट. 11,000 खर्चे भाई ने. वो लड़की जो थी ना, सेल्स गर्ल, वो फ्लैट हो गई मेरे पे. वो मेरे पे फ्लैट हो गई. भाई सर, आप अपनी वाइफ के लिए अकेले आए हैं, मैं तो रो दूंगी. मैंने कहा बहन, घर मत चल रही है, मेरी वाली नहीं रहेगी. हो गए भाई. मैं 2-3 बार गई हूँ. मैं क्या ये वो ऐसे हालत खराब. मैंने कहा यार छोड़ो, ये सब तो हो गया. तुम वैसे मुझे क्या गिफ्ट दे सकते हो? तुम्हारे लिए तो वही होता है कि मेरे को अगले मेरी जो ट्रिप पे जाना है वहाँ ले चलना, उस वाली जगह वहाँ ले चलना. आई थिंक तुम आज कुछ नहीं मांगती हो, तुम फ्यूचर प्लान. या तो तुम सन मांगोगी सीधा, सन मून, या तुम यू आर नॉट अ मटेरियलिस्टिक पर्सन. बट कैन वी डू दिस रिचुअल टुडे? आई मीन, आई रियली वांट टू रीड something and then we should do it with all our heart. And Why if you really want the sun, want to make me happy, you'll do it with I'll do it. all your energy. हाँ, यही प्रॉब्लम है. Because you are such a lovely nice person.
कि तू सब कुछ दिल से करती है, ठीक है। और जब मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता हूँ ना तो वो हो जाता है कहीं ना नहीं, तो मैं ऐसा फील करता हूँ कि आई एम डूइंग इनजस्टिस टू योर रिचुअल। सो यू वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड? I don't want to do injustice to your ritual. I want to be there, provide everything that you need. क्या ही कर लेगी तो मुझे पता है, मगर I'll burn stuff. Yes. जादू तो ना? No. I like burning stuff. We're doing it right in this balcony. I've decided everything. स्टूडियो की बालकनी, अपने घर की बालकनी में कर। यार वहाँ मेरे प्लांट्स हैं, उनको कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है। पागल है क्या तू? या हुक्का जा होगा। तो गाइस, आई थिंक ये है हमारा स्पेशल हार्ट टू हार्ट कॉन्वो विद यू फोक्स। यार आप लोग इतने स्पेशली फॉर पीपल हु राइट अस ऑन इंस्टाग्राम, जो नहीं है वो बता दो, नीतिन रमन इज आवर इंस्टाग्राम पेज, और उस पर इतने प्यारे प्यारे डीएम्स आते हैं ना, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ तरह से मैं वो डीएम्स को ही सेव करके कहीं एक इंस्टाग्राम पे किताब बना लूँ। हाँ, मतलब इतने प्यारे आते हैं ना, तो थैंक यू सो मच। मैं बस वो दिल से बोलना चाहता था। और आई थिंक आई नीड टू कीप अ नोट ऑन द डीएम्स कि इसको ज़्यादा तारीफें मिल रही हैं। ये जो पॉडकास्ट है हम लोग रेगुलर लाएंगे, हम रेगुलर ला नहीं पा रहे क्योंकि मैं इतना ही बोलता हूँ, और मेरा आज का महीने का कोटा पूरा हो जाता है, मतलब इतने में ही ना। अब हम इसके बाद घर के अंदर जो हमारे रिचुअल्स चलते हैं वही करेंगे, मैं कम बोलता ना, इसलिए तो ऐसा है। सो गाइज, अ वेरी हार्टफेल्ट थैंक यू टू ऑल जिन्होंने हमें मतलब एनिवर्सरी की बहुत सारी विशेस देना शुरू कर दी है। 4-5 दिन से हमने रोलर डाला हुआ है इंटरनेट पे कि हमारी एनिवर्सरी आ रही है, तो फाइनली हमारी एनिवर्सरी है कल, और कल हम सनशाइन में एंजॉय करेंगे। हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ दिल्ली में ऐसे चक्कर काटते हैं, हम ऐसे गेड़ियाँ मारते हैं, हम वैसे ही हैं, ओल्ड स्कूल कपल। एक बार हम भंड हुए थे बहुत ज्यादा, अब हम ऐसा काम नहीं करते। हाँ, वो भी तो एनिवर्सरी थी, ठंड थी, जेडी की बोतल खत्म हुई थी गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर Don't drink and drive. I was not drinking. I was just driving. She was the one. Yeah, I was the only one. Select City Mall में ऐसे झूम रही थी भैया। तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे लास्ट सवाल पूछा सबने, इट इज़ योर ओन थिंग, इट इज़ योर ओन डे, एंड वट एवर मेक्स यू हैप्पी, मे बी हैविंग अ चाय का कप विद योर पार्टनर, इफ दैट्स व्हाट मेक्स यू हैप्पी, माइट एज वेल डू दैट। बस मन की खुशी ज़रूरी है। तो भैया हम जा रहे हैं, बहुत सारा सामान इकट्ठा करना है और करना है अपना मिडनाइट रिचुअल। आपसे मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मच लव टू यू ऑल, बाय।